और अब दिल्ली के नांगलोई से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्राइवेट बस में महिला से गैंगरेप की खबर है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गैंगरेप में इस्तेमाल बस को जब्त कर लिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। दिल्ली में स्लीपर बस में महिला के साथ गैंगरेप की वारदात हुई है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज किया। राजू राज मेरे सहयोगी समय कनेक्टेड है। राजू, क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? देखिए, इस पूरे मामले में रानीबाग थाने में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और ये जो बस है रॉयल ट्रेवल्स के नाम से ये बस है और इसी बस में पीड़ित महिला जिसकी उम्र 30 साल के करीब है, उस महिला के साथ गैंगरेप किया गया और गैंगरेप करने के बाद महिला को नागलोई इलाके में छोड़ दिया गया। पुलिस के पास जैसे शिकायत मिली, पुलिस ने महिला का मेडिकल करा के उस पूरे मामले में छानबीन की और बस के ड्राइवर समेत 3 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। और ये एक वॉल्वो बस है, जिस वॉल्वो बस के अंदर महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। कहीं ना कहीं एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन पुलिस की तत्परता भी आप कहेंगे कि जैसे ही पुलिस को शिकायत मिली, पुलिस ने एक टीम बनाई और टीम बनाकर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप नजर बनाकर रखें। और इस बीच एक और अहम खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के नासिक से बड़ी खबर आ रही है। एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासल गांव में प्याज की कीमतें धड़ाम हो गई हैं। 112 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम दर पर प्याज पहुंच चुका है। कीमतें गिरने से प्याज किसानों में भारी नाराजगी है। किसानों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान भी कर दिया है। साथ ही 1500 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी की मांग पर ये किसान अड़े हुए हैं। किसानों ने सरकार को 8 दिन तक मांग पूरी करने का अल्टीमेटम दिया है। रास्ता रोको, रेल रोको की चेतावनी भी जारी की है किसानों ने। तो किसानों का यह कहना है कि उनको इस वक्त भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जल्द सरकार इस पर कोई बड़ा फैसला ले। पुणे में संदिग्ध विस्फोटक मिला है। अस्पताल परिसर में इसकी बरामदगी हुई है। बम जैसी चीज मिलने से हड़कंप मच गया है। हड़पसर इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। और बड़ी बात यह है कि आपको बताएं कि बम की अफवाह के बाद वहां हड़कंप मच गया है। बम जैसी चीज दिखी है और उस पर जांच जारी है। अस्पताल का ये पूरा मामला है जहां पर बम की अफवाह के बाद से हड़कंप मच गया है। ये कुछ तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं जो बरामद हुई है। उसकी ये तस्वीर, यहां पर पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जांच पड़ताल पूरे मामले को लेकर के अब किया जा रहा है। पुणे में दहशत का माहौल, बम वाली अफवाह यहां पर फैलाई गई और उसके बाद की ये तस्वीर जहां पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करके पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आई है। कोलकाता के काशीपुर बेलगछिया से बीजेपी विधायक रितेश तिवारी का विवादित स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने जनसभा में कह दिया कि मुस्लिम समुदाय ने उन्हें वोट नहीं दिया है, इसलिए अगले 5 साल तक वे उनके लिए कोई काम नहीं करेंगे और कोई प्रमाण पत्र भी नहीं जारी करेंगे। आपको सुनवाते हैं कि नवनिर्वाचित विधायक रितेश तिवारी का वो विवादित बयान, जिसको लेकर के अब बवाल हो रहा है और ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों ने उन्हें वोट नहीं दिया है, इसलिए उनका काम नहीं करेंगे। मैं पहला विधायक हूं आपके इस क्षेत्र का जिसको एक भी मुसलमानों ने वोट नहीं किया। तो मुझे जो वोट किया मेरे ऊपर अधिकार उसका है। जिसने वोट नहीं किया हम उसके घर मांगने भी नहीं गए थे। और आज बाबा भोलेनाथ को साक्षी मान के कहता हूं, एक काम उनका नहीं करूंगा आने वाले 5 साल में। एक सर्टिफिकेट इशू नहीं करूंगा उनके लिए। एक सर्टिफिकेट किसी को, मेरा लाइफ चल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचेगा और कौन क्या बोलेगा। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मैं मानता हूं उसको क्योंकि मेरे नेता ने कहा, लेकिन साथ में उन्होंने इस चुनाव में एक और शब्द जोड़ के गए, सबका हिसाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मैं पश्चिम बंगाल से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गौवंश हत्या पर रोक लगा दी गई। सीएम शुभेंदु ने सख्त कानून लागू किया है। पशुवध को लेकर
नई गाइडलाइन उन्होंने जारी की है। यानी कि बंगाल में बिना प्रमाण पत्र पशुवध नहीं होगा और कानून तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनते ही एक्शन में शुभेंदु अधिकारी नजर आए हैं। पशुवध पर रोक लगाई गई है। जो गाइडलाइंस है वो जारी किया गया है। बिना प्रमाण पत्र पशुवध नहीं किया जा सकेगा और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर जबरदस्त कार्रवाई होगी।